नमस्कार। 01 हेक्सागन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.1 इसके क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले हम संबंध समझेंगे। संबंध क्या होता है? संबंध संबंध को आर से निरूपित करते हैं। आर से ये होता है किसी समुच्चय, मान लीजिए हमें कोई समुच्चय दिया है तो उसके हम कार्तीय गुणन निकालते हैं। कार्तीय गुणन, जैसे कोई समुच्चय ए दिया है, इसमें कोई अवयव हैं 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम इसका ए गुणा ए यानी कि इसका कार्तीय गुणन निकालते हैं। कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं? इसी ए को एक बार हम और लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 1, 2 और 3। अब कार्तीय गुणन इसका निकालते हैं। सबसे पहले इसका एक समुच्चय बनाते हैं, तो क्रमविधि को बनाते हैं। 1 से 1 को लेते हैं। सबसे पहले 1, 1 एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर 1 से लेते हैं 2 को, तो दूसरे ब्रैकेट में 1, 2 आ जाएंगे। फिर 1 से लेते हैं 3 को, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे 1 और 3। फिर लेते हैं हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 1 को लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2, 1। फिर 2 से ही लेंगे हम 2 को, तो दूसरे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगा 2 से 2। फिर 2 से 3 को लेते हैं। 2 से 3 को लेते हैं। फिर 3 से 1 को, 3 से 1 को, 3 से 1 को। फिर 3 से 2 को, 3 से 2 को लेते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर अगला आएगा 3 से 2 को, 3 से 2 को लेंगे। फिर 3 से 3 को, 3 से 3 को। इस प्रकार से ये हमारा एक समुच्चय बन जाता है a इंटू ए। तो इसमें से जो हम संबंध है, यही हमारा संबंध हो जाता है। अब संबंध इसका उपसमुच्चय होता है या इसके बराबर भी हो सकता है। 1 और 1 भी एक संबंध है। 1 का 1 से संबंध है, 1 का 2 से संबंध है, 1 का 3 से है, 2 का 1 से है, 2 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 1 से है, 3 का 2 से है, 3 का 3 से है। अब हम यहाँ पर संबंधों की बात करेंगे। तो एक संबंध होता है स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव संबंध। रिफ्लेक्सिव संबंध ये कैसा होता है? इसमें प्रत्येक अवयव ए, मान लीजिए हम ए ले लेते हैं। इसके प्रत्येक अवयव हैं 1, 2, 3। ए के जो समुच्चय है उसके अवयव है 1, 2, 3। इसके प्रत्येक अवयव ए बिलोंग टू, संबंधित होना चाहिए ए से, और ये आना चाहिए ए, ए, ये बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से। अब देखिए यहाँ पर ए 1, 1 यानी कि ए, 2, 2 यानी कि ए, और 3, 3 ये जो है आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये संबंध क्या है? स्वतुल्य है। ये संबंध है स्वतुल्य, अपने ही के बराबर है। स्वतुल्य यानी कि 1, 1 के तुल्य है, 2, 2 के तुल्य है और 3, 3 के तुल्य है। तो ये स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा संबंध आता है सममित संबंध। सममित संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक संबंध। सिमेट्रिक संबंध। देखिए सिमेट्री क्या होता है? यदि इसमें दो अवयव होते हैं, 1, 2 डिफरेंट होते हैं, यानी कि a, b, जैसे 1, 2 है, 1, 3 है और 2, 3 है। ये a, b ये आने चाहिए ए से बिलोंग करने चाहिए, और a, b ए से बिलोंग करनी चाहिए, और
ये ए बी जो है, ए बी ब्रैकेट में ये बिलोंग करनी चाहिए आर को, और साथ में बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर दोनों बिलोंग करते हैं ए बी और बी ए, तो ये संबंध होता है सम्मित संबंध। अब यहाँ देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में है, तो 1 2 का उल्टा, यानी कि ए 1 को ए माने तो 2 को बी मानेंगे, तो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए इसमें। देखिए 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है, 2 1 है, तो ए बी है, बी ए बी है। इसी प्रकार तो ये हो गया सम्मित संबंध। इसी प्रकार देखिए 2 3 है, इसको ए मान लें 2 को, और 3 को बी मान लें, तो 2 3 है, तो 3 2 भी होना चाहिए। देखिए 3 2 भी है, यानी कि बी ए बी है, ए बी और बी ए, तो ये सम्मित संबंध बता रहा है। ऐसे ही देखिए 3 2 1 हो गया, 3 1 है, देखिए 3 1 है, 1 3 है, 1 को ए मान लें तो 3 को बी मान लेते हैं, ए बी है और बी ए बी है। तो इस प्रकार से ये होता है सम्मित संबंध। अगर ए बी बिलोंग कर रहा आर से और बी ए भी बिलोंग कर रहा आर से, तो यह है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध बोलते हैं, सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक संबंध है। अब तीसरा संबंध है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव संबंध। ट्रांजिटिव संबंध देखिए वो कैसा होता है। उसमें क्या होता है, 3 अवयव होते हैं। जैसे देखिए 1 3 ए बी, इसको 1 को ए मान लें, इसको बी मानेंगे। अब बी से कोई दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। जैसे बी से स्टार्ट हो रहा है 3, बी इसको 3 मान लें, ए बी, ए को 1 मान लें, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी हो गया। अब बी से कोई दूसरा स्टार्ट हो रहा है, अगर देखिए 3 बी, इसको बी मान लें, तो बी और एक तीसरा और होना चाहिए सी, यानी कि 1 ए है, बी 3 है, तो 3 से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, 3 2 है, यानी कि ए बी सी होने चाहिए। ए बी सी ये होने चाहिए, बिलोंग टू ए करने चाहिए। देखिए ए में है 1 2 3 है, और साथ में ये होना चाहिए ए बी बिलोंग टू आर होने चाहिए। देखिए ए बी 1 3 आर में बिलोंग कर रहे हैं, और 3 2 बी सी भी आर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि बी सी भी बिलोंग करने चाहिए आर में, बी सी भी बिलोंग करने आर में। अब यदि इस प्रकार से ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग कर रहा है अगर आर में, तो ये ट्रांजिटिव संबंध है। तो ये ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध है। ट्रांजिटिव या इसको कहेंगे संक्रामक संबंध है। यहाँ देखिए 1 3 ए बी और 3 2 ए बी बी सी कर रहा है, लेकिन ए बी भी होना चाहिए, ए 1 2 भी होना चाहिए। देखिए 1 2 भी है, तो ये संक्रामक संबंध है। और दूसरा देखते हैं, ये 2 3 है, 2 को अगर ए मान लें, 3 को बी मान लें, 2 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला, इसको बी मान लें, 3 से स्टार्ट होने के बाद फिर ए है, यानी कि सी है। 2 को ए माना, 3 को बी माना, तो बी से स्टार्ट होना 1 भी है, तो अब ए सी भी होने चाहिए। ए यानी कि 2 और सी यानी कि 1, 2 1, देखिए 2 1 भी है, तो यानी कि ये संक्रामक है। तो इस प्रकार से संक्रामक के लिए पुष्टि होती है। संक्रामक का एक रूल और है, यदि ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, बी सी मौजूद नहीं है, तो ये भी संक्रामक होता है। यदि ए बी है परंतु बी सी नहीं है, तो भी संक्रामक होता है, तो भी ट्रांजिटिव होता है, तो भी संक्रामक होता है। और दूसरा देखते हैं, ये
2 3 है, 2 को अगर ए मान लें, 3 को बी मान लें, 2 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला इसको अगर बी मान लें, 3 से स्टार्ट होने के बाद फिर ए है यानी कि सी है। 2 को ए माना, 3 को बी माना, 3 को बी माना तो बी से स्टार्ट होना 1 भी है। तो अब ए सी भी होना चाहिए, ए यानी कि 2 और सी यानी कि 1, 2 1, देखिए 2 1 भी है, तो यानी कि ये संक्रामक है। तो इस प्रकार से संक्रामक के लिए पुष्टि होती है। संक्रामक का एक रूल और है, यदि ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, बी सी नहीं है, बी सी मौजूद नहीं है, तो ये भी ये संक्रामक होता है, तो भी ये संक्रामक होता है। यदि ए बी है परंतु बी सी नहीं है, बी सी नहीं है, तो भी ये तो भी संक्रामक होता है, तो भी ट्रांजिटिव होता है, तो भी संक्रामक होता है।